कानून की किताब में अगर इंसानियत के लिए दरवाजे खुले हो तो सज़ा व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के अकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन जब सज़ा का पैमाना मनमाफिक हो तो थोड़े से अपराध के लिए भी दी जाने वाली सज़ा इंसानियत की सारी सीमा क्रॉस कर जाती है। मानवता के लिए सारे दरवाजे क्रॉस हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया के अलग अलग कोने में सज़ाओं के बारे में, जो राजाओं महाराजाओं द्वारा तय किए जाते थे, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की यह वीडियो वो लोग देखें जो दिल के मजबूत हैं और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। कमज़ोर दिल वाले और इमोशनल लोग यह वीडियो देखने से पहले थोड़ा विचार कर लें। इस वीडियो को केवल जानकारी के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसको फॉर्मल वीडियो समझें। अफ्रीका, चाइना, भारत जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजा महाराजा चूहों और हाथी के साथ साथ अलग अलग जानवरों के साथ अपराधियों को सजा देते थे। जब उनकी पनिशमेंट और इम्प्लीमेंट किया जाता था, यानी कि जिन्होंने अपराध किया है और उन्हें सजा दी जाती थी, इससे वे अपना मनोरंजन किया करते थे। अपराध कई तरह के होते हैं। राजतंत्र के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना भी अपराध होता था। आयरन चेयर टॉर्चर, ऐसे अपराधी जो अपराध छुपा लेते हैं उनसे पूछताछ के लिए आयरन चेयर यानी चाइनीज चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। यह एक ऐसी कुर्सी थी जिसके पीछे टिककर बैठकर दिए जाने के बीच वाली जगह, हाथ रखने वाली जगह पर नुकीले नुकीले नोक वाली पीतल की कील लगी होती थी, जिनका साइज छोटा और बड़ा रखा गया था। जब किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया जाता था तो उसे इस चेयर पर बिठाया जाता था। इसके बाद नीचे से आग लगाते थे, कीलें गर्म होती थी और उस अपराधी के शरीर को पकाना शुरू करती थी। अपराधी को तब तक बिठाया जाता था तब तक वह सच्चाई न कबूल कर दे। अगर वह व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी चेयर में 500 से 1000 तक कीलें होती थी। इंसान का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। दुनिया की दूसरी भयानक सजा थी ब्रोंजन बुल। प्राचीन में यह सजा देने का तरीका अपनाना बेहद डेंजरस था, उतना ही दिल दहलाने वाला। इसमें ब्रोंज मेटल का बहुत बड़ा बुल होता था जो पीछे यानी अपनी पीठ की साइड से ओपन होता था। अपराधी को पकड़कर इस बैल के भीतर रख दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं भीतर फंसे इंसान की क्या हालत होगी। जब इंसान की चीखें निकलती थी तो इस बैल के मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगी थी कि उसकी चीजें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना आए, इसीलिए कुछ सुगंधित इत्र डाला जाता था, जिससे कि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबू में बदल जाता था। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, जब उसने राजा के सामने यह रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा उसे इनाम देगा, लेकिन राजा ने सबसे पहले इसे ही बैल के अंदर डाल दिया था। जब वह मरने लगा तब उसको बाहर निकलवा लिया गया, लेकिन बाहर निकलवाने के बाद भी उसे मरवा दिया। इसे ब्रोंज या सिलियन बुल भी कहते हैं। एक जंग के दौरान प्राचीन रिंग का राजा युद्ध हार गया था और उसे टेलपैथिस ने हराया था, और हारे हुए राजा को फेलारिस को इसी बुल की सजा दी गई थी। टॉर्चर सिकोलस की एक पुस्तक में भी बिब्लियोथेका हिस्टोरिका के अनुसार सजा की इस तरीके की खोज एक कलाकार फेरेलियोस ने की थी। अगली सजा है जेट टॉर्चर। इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी। यहाँ यूरोप के नेता कैदियों को सजा देने के लिए इस तरह के खतरनाक तरीके अपनाते थे। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े खतरनाक तरीके से किया जाता था। अपराधी को बेंच पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और उनके ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। इस पिंजरे में चूहा होता था और चूहे के पिंजरे के ऊपर एक जलती हुई आग का बर्तन रख दिया जाता था, जिससे पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी परिस्थिति में चूहा आग से बचने के लिए आदमी के शरीर को कुतरना शुरू कर देता था। एलिजाबेथ, जो कि रोमन नामक राइटर ने ये आरोप लगाया कि टावर ऑफ लंदन के नीचे एक बहुत बड़ा अंधेरा कमरा है। बारिश के दिनों में जब नदी का पानी ऊपर आता है तो चूहे भागकर इसी कमरे में आ जाते हैं। कैदियों को सजा देने के लिए इसी कमरे में बांध दिया जाता था। बाद में कैदियों से सच उगलवाने के लिए भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। चूहों के द्वारा कुतरकर मारे जाने की भयानक सजा को देखकर अपराधी झूठ बोलने की हिम्मत कर ही नहीं सकता था। अगली सजा है मिल्क एंड हनी स्कैफिज्म।
ये सज़ा पर्शियन एम्पायर में दी जाती थी। 5वीं शताब्दी में पर्शियन एम्पायर में दो भाई आपस में राज्य हासिल करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। ये घटना 401 ईसी की है, जहां बड़ा भाई ऑरिसिस और छोटा भाई साइरस युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। इस लड़ाई में मेथिसिस नाम का एक सैनिक ऐसा लड़ रहा था जिसने गलती से अपने ही राजा साइरस की हत्या कर दी थी। इस प्रकार इस युद्ध में ऑरिसिस की जीत होती है, मगर वो अपने ही राजा को मारने वाले सैनिक से कहता है कि वो दुनिया को कभी ना बताए कि सैनिक साइरस राजा को मारा है, बल्कि ये कहे कि ऑरिसिस ने ही राजा को मारा है। वो सैनिक ऐसा ही करता है, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उस सैनिक के मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि साइरस को राजा ने नहीं बल्कि सैनिक ने मारा है। इसके बाद उस सैनिक की शामत आ जाती है और राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और मेथिसिस को स्कैफिस की सजा देता है। ग्रीक में कहा जाता है अंदर से खोखला कर देना। इस सजा के तहत एक नाव में अपराधी को लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर से दूसरी नाव ढक दी जाती थी। अपराधी का सिर बाहर होता था और इसके साथ ही उसके दोनों हाथ और पैर भी बाहर होते थे। नाव इसलिए ऊपर रखते थे ताकि अपराधी भाग न सके और उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था और अपराधी के शरीर पर शहद और दूध मिलाकर डाला जाता था, जिससे उसके शरीर पर मिठास चिपक जाती थी और साथ ही उसे शहद और दूध भी पिलाया जाता था, जिसकी वजह से उसके शरीर से मिठास की गंध फैलने लगती थी। कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ उसकी ओर खींचे चले आते थे और ये सब मिलकर उसके शरीर को खाना शुरू कर देते थे। इसी तरह उस व्यक्ति को दूध शहद पिलाकर कई हफ्तों तक जिंदा रखा जाता था। सजा के बारे में आज भी 950 साल पुरानी एक किताब प्लूटार्क लिव्स ऑफ सैनिक को भी यही सजा मिली थी और 17 दिन तक सरवाइव कर पाया। उसकी मौत ब्लड में पॉइजन आ जाने से बताई गई। उसके ब्लड में पॉइजन कीड़ों की वजह से आया था। वहाँ की बहुत सारे राजाओं ने इस तरह की सजा को लागू किया। अगली खौफनाक सजा है लिंची। ये सजा चीन में दी जाती थी। इस सजा में अपराधी के शरीर में हजारों जगह से काटा जाता था, लेकिन ये कट ऊपरी तौर पर लगाए जाते थे। लिंची 3वीं शताब्दी में एक किताब जुलसी 28वें चैप्टर की एक लाइन में इस्तेमाल किया गया है। 3 चरणों में दी जाने वाली इस सजा के पहले चरण में गुनहगार को एक सार्वजनिक स्थल पर बांध दिया जाता था, जिससे कि सभी लोग उसे देख सकें। इसके बाद एक पैनी धार वाले चाकू से उसकी गर्दन पर धीरे धीरे कट लगाए जाते थे। 40 लोगों का मानना था कि गुनहगार को इस तरह टुकड़ों में सजा देना उसकी आत्मा मरने के बाद भी संपूर्ण नहीं होती। कई बार इस सजा को 3 दिनों तक दिया जाता था। गुनहगार के शरीर पर 3000 से ज़्यादा कट लगाए जाते थे और उसके शरीर के अंगों को धीरे धीरे निकाल दिया जाता था। बाद में गुनहगार के शरीर के अंगों को दवाई के रूप में बेचा जाता था। यदि गुनहगार का परिवार पैसे वाला हुआ तो उसे घूस देकर अपराधी को एक बार मरवा देते थे। लिंची को पहली बार सन 1890 में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। चीन की सरकार ने इसे सन 1950 में बैन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद समाचार पत्र द टाइम्स की एक खबर में 9 दिसंबर 1927 में चीन के एक शहर वंचू शहर में इस सजा को देने का जिक्र आया था। अगली सजा है हाथी से कुचलवा देना। इस सजा को सबके सामने दिया जाता था। इसे प्रशिक्षित हाथी हुआ करते थे, जिसमें गुनहगार को अपने पैरों से के नीचे कुचलवा देते थे। सजा देने का ये तरीका दक्षिण एशिया में श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में दी जाती थी। और इस सजा के बारे में आपने तो सुना ही होगा, क्योंकि हमारे देश भी इस सजा में शामिल है। क्योंकि खास तौर में मुगल काल में अपराधियों को इस तरह की सजा देने का प्रावधान था, जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासन में हुई और जहांगीर के शासनकाल तक चलती रही। हाथियों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता था कि वो अपराधियों को तड़पा तड़पा कर मारे। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी सज़ा आपको ज़्यादा खौफनाक लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।